In the previous video, we had learned about our poem, first poem named Suraj. I hope you all are practicing the poem and the homework which we had been giving to you. Moving forward to our topic, today we will learn the lesson Mittu or Kaura. Yes, students, we will listen one story. Story is Mittu or Kaura. I know, students, you all are love to read stories. Yes, so this is the story. Let's start the story. ये स्टोरी किसके बारे में है? मिट्ठू और कौरा के बारे में। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिट्ठू एक सुंदर तोता था। मिट्ठू कौन था? एक सुंदर तोता था। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। गांव में क्या था? एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर मिट्ठू ने अपना घर बनाया था। किसकी डालियों पर बनाया था मिट्ठू ने अपना घर? एक बहुत बड़े पीपल के ऊपर। एक दिन उड़ते उड़ते, अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों ना इन्हें खाया जाए। मिट्ठू ने क्या बोला? अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों ना इन्हें खाया जाए। मिट्ठू ने किसको देख के बोला? आम के पेड़ को देख के बोला। अब मिट्ठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज सुनकर वो डर गया। कैसे डर गया मिट्ठू? कौवे की तीखी आवाज सुनकर डर गया। काव काव, यह मेरा पेड़ है। ये किसने बोला? कौरा ने। मेरा नाम कौरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये क्या बोला कौरा ने? मिट्ठू को बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके बाद काव काव, तुम यहाँ से चले जाओ। ये मेरा पेड़ है। ये किसने बोला? कौरा ने मिट्ठू को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये मेरा पेड़ है। ये आम भी मेरे हैं। ये आम भी मेरे हैं, ऐसा बोला। उसके बाद क्या हुआ? मिट्ठू उड़कर दूर चला जाता है। मिट्ठू उड़कर वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा देखकर कुछ सोचता है और नीचे आ जाता है। मिट्ठू जब रास्ते में जाता है तब वहाँ एक मैदान आता है। वहाँ वो एक गुब्बारा देखकर कुछ सोचने लगता है और नीचे आ जाता है। फिर क्या बोलता है? सोच रहा हूँ क्यों ना यह गुब्बारा उठा लूं। क्या सोच रहा है वो गुब्बारा उठा ले। कौरा इसे देखकर खुश होगा। कौरा इसे देखकर शायद खुश हो जाएगा। मिट्ठू गुब्बारा मुंह में दबाए कौरा के पास दोबारा जाता है। उसके बाद काव काव, कौरा बोलता है, यह कौन सा फल है? कौरा क्या बोलता है? ये कौन सा फल है? तुम मुझे भी खाने के लिए इसे दोगे? कौरा मिट्ठू से क्या पूछता है? तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? तोता ने बोला, यह गुब्बारा है। तोता ने क्या बोला? ये तो गुब्बारा है, यह खिलौना है, इससे खेलते हैं। गुब्बारा तो एक खिलौना है, इससे खेलते हैं। तुम मेरे साथ खेलोगे? तोता ने कौरा से क्या बोला? तुम मेरे साथ गुब्बारे से खेलोगे? उसके बाद दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। कौन दोनों? मिट्ठू और कौरा। अचानक गुब्बारा फट जाता है। भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया है।
गुब्बारा कैसे फटता है? कौवे की चोंच से गुब्बारा फट जाता है। गुब्बारा कैसे फट गया? कौरा की चोंच से गुब्बारा फट गया। के बाद कौरा ने क्या बोला? भागो भागो। कौरा को क्या लगा? कोई शिकारी आया है। कौरा को वो आवाज शिकारी की लगी, इसलिए उसने ऐसा बोला। गुब्बारा फटने की आवाज से कौरा डर गया और उसको ऐसा लगा कि कोई शिकारी आया है। इसलिए कौरा ने मिट्ठू से ऐसा कहा। लेट्स मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पेज। अब आगे क्या हुआ? डरकर कौरा मिट्ठू से चिपक जाता है। कौन? कौरा मिट्ठू से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि कौरा डर जाता है। उसके बाद मिट्ठू कौरा को प्यार से समझाता है। कौन समझाता है? मिट्ठू कौरा को प्यार से समझाता है। उसके बाद मिट्ठू क्या बोलता है? डरो मत दोस्त। क्या बोलता है? दोस्त तुम डरो मत। यह गुब्बारा फूटने की आवाज थी। वो आवाज कौन सी थी? गुब्बारा फूटने की आवाज थी। और उस आवाज से कौरा डर गया था। तो मिट्ठू ने क्या बोला? दोस्त डरो मत। वो गुब्बारा फूटने की आवाज थी। उसके बाद कौरा ने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, मैं तो डर ही गया था। क्या बोला? मैं तो डर ही गया था। उसके बाद क्या हुआ? दोनों खूब हंसते हैं। कौन दोनों? मिट्ठू और कौरा बहुत सारा हंसते हैं। कौरा मिट्ठू को अपने पास बुलाता है। कौन बुलाता है? कौरा मिट्ठू को अपने पास बुलाता है और कौरा कुछ बोलता है। क्या बोलता है? आओ मेरे दोस्त। कौरा क्या बोलता है? आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। क्या बोलता है कौरा? हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। मिट्ठू को बोलता है। उसके बाद कौरा मिट्ठू को अपने पास बुला के क्या बोलता है? चलो दोस्त, अब दोनों मिलकर आम खाएंगे। उसके बाद दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। दोनों क्या बन जाते हैं? अच्छे मित्र, यानी कि अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कौन दोनों? मिट्ठू और कौरा। उसके बाद कौवा क्या बोलता है? काव काव। और मिट्ठू टर। और मिट्ठू ने क्या बोला? टर टर। कौवे की आवाज कैसी होती है? काव काव। और मिट्ठू की यानी तोते की आवाज होती है टर टर टर। तो दोनों अपनी आवाज में बातें करने लगते हैं। उसके बाद स्टोरी में क्या होता है? लेट्स रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ। मिट्ठू और कौरा मिलकर आम के पेड़ पर रहने लगे। कौन रहने लगे साथ में? मिट्ठू और कौरा। मिट्ठू और कौरा उसके बाद आपस में मिलजुल कर एक ही पेड़ पर रहने लगे। और उसके बाद क्या करते थे? दोनों रोज मीठे मीठे रसीले आम खाते थे। क्या खाते थे दोनों? मीठे मीठे रसीले आम खाते थे। तो चिल्ड्रंस, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें कोई भी चीज़ अकेले नहीं खानी चाहिए। हमें हर एक चीज़ सबके साथ शेयर करके खानी चाहिए और बांट के खानी चाहिए। हमें सारी चीज़ें बांट के क्यों खानी चाहिए? क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि शेयरिंग इज वेरी गुड हैबिट फॉर अस। I hope you all are enjoyed the story. Thank you for watching my video. We will